हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है पूर्वी की इंग्लिश की बुक है, जिसकी हमने जो है यूनिट 5 जो है स्टार्ट की हुई थी। तो यूनिट 5 का ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसको आप चैप्टर नंबर 14 भी कहेंगे। ठीक है। तो आज हम जो है पेज नंबर इसके हम जो है कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जो कि आज हम पेज नंबर 144 से स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो चलिए कर लेते हैं। तो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आपको कुछ पोएम की लाइनें दी हैं, यहाँ पर नीचे आपको ये पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर दिया है कि व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप ऑफ टाउन। कि जब वो फन कर रही थी और जब वो पतंग के ऊपर बैठी हुई थी, तो वो जब नीचे देखती है तो उसे पार्क दिखते हैं, रूफ टॉप दिखती हैं टाउन्स की। तब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन, जॉय, एक्साइटमेंट, केयर, हैप्पीनेस। अब यहाँ पर ये जो फन वर्ड दिया है वो किससे रिलेट करता है? इन सब वर्ड में से ये जो चार वर्ड्स दिए ना, जॉय, एक्साइटमेंट, केयर, हैप्पीनेस। तो पहला जॉय का मतलब भी फन ही होता है एक तरह से, एक्साइटमेंट का मतलब भी, केयर का मतलब फन नहीं होता, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। हैप्पीनेस का मतलब भी फन होता है, तो हमें सर्कल करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है कि विच लाइन टेल अस दैट द पॉइंट वाज समवेयर अबव। कौन सी लाइनें बताती हैं कि पॉइंट जो है ऊपर था? ठीक है, मतलब पतंग के ऊपर था। तो इनमें से कौन सी लाइनें जो बताती हैं पोएम की? तो वो है टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप ऑफ टाउन। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि चूज द सीन द चाइल्ड सॉ। तो ऊपर से जो है बच्चे को क्या दिख रहा था, उसने पोयम में क्या बताया था इमेजिन करके कि मुझे क्या दिख रहा है, तो उसको ये रूफ टॉप दिख रही है और ये पार्क दिख रहा है। तो ये वाली पिक्चर पे हमें टिक करना है। आगे अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके हमें आंसर करने हैं। पूरी पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट्स इन द फर्स्ट टू लाइन। फर्स्ट टू लाइंस में जो है पोएम में जो है पोएट ने क्या डिस्क्राइब करा है काइट के बारे में? तो पोएम इसमें पोएट डिस्क्राइब द काइट एज फ्लाइंग हाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई। कि वो ये बता रहा है कि जो ऊपर पतंग इतनी कलरफुल उड़ रही हैं, वो सारी बर्ड्स की तरह दिखाई दे रही हैं स्काई में। Why does the child say that they have to climb a tree first to get on to the kite? अब जो बच्चा इसमें क्यों कह रहा है कि मुझे ट्री पर चढ़ना पड़ेगा, अगर मुझे पतंग लेनी है तो मुझे जो है ट्री पर चढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो ऐसा वो क्यों बोल रहा है? द चाइल्ड इमेजिन, क्योंकि बच्चा इमेजिन कर रहा है कि नीडी टू क्लाइम ए ट्री टू रीच द काइट, कि मुझे जो है काइट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि काइट जो बहुत ऊंचाई पर रही है, काइट तक पहुंचने के लिए मुझे पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। बीइंग इट इज फ्लाइंग सो हाई, क्योंकि ये बहुत ही ऊंची उड़ रही है, तो मुझे इसके लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, तभी मुझे काइट मिलेगी। तो ये इमेजिन कर रहा है बच्चा। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट आर द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर्स व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट। जब बच्चा जो है काइट के ऊपर चढ़ के जो उसके टॉप पर पहुंच गया है, तो उसे किस तरीके के मतलब सॉन्ग सुनाई देंगे? तो बच्चे को वही वाइंड्स जो है उसके सॉन्ग सुनाएंगे हवा के। द चाइल्ड हियर्स द सॉन्ग्स ऑफ द वाइल्ड वाइंड सिंगिंग इन द स्काई। की जो तेज हवा चल रही है ना, वो एकदम सिंगिंग कर रही है, तो उस तरीके की आवाजें उसे सुनाई देंगी। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, व्हाई डिड द पीपल लुक एट द चाइल्ड एंड स्टेयर। क्यों लोग जो है बच्चे को देखेंगे और घूरेंगे? इफ यू लुक्ड अप एंड द सॉ दैट, अगर आप देखते उस बच्चे को तो आप कैसे सोचते, आपकी फीलिंग्स क्या होती? तो द पीपल इज स्टेयर्ड इन अमेजमेंट, पहले तो वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अमेजमेंट हो जाएंगे। एट द चाइल्ड फ्लाइंग हाई ऑन द काइट, कि बच्चा जो है काइट पर बैठकर इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। इफ आई सॉ दिस, अगर मैं देखे तो आई वुड फील एक्साइटमेंट, मैं एक्साइटेड होंगी। ठीक है, ये सब देखकर बहुत ज्यादा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इफ यू वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर, व्हाट वुड यू टेल देम। अगर आप जो है काइट होते, अब की बार आप अगर पतंग होते और आपके ऊपर बच्चा बैठकर जा रहा होता, तो आप बच्चे की केयर कैसे करते और उसको क्या बोलते? तो आई वुड टेल द चाइल्ड, मैं बच्चे को बोलता होल्ड ऑन टाइट, कि मुझे कसकर पकड़ लो, एंड एंजॉय द व्यू ऑफ द वर्ल्ड बीइंग वाइल आई सो हाई इन द वाइन। क्योंकि हम ऊंचाई पर जा रहे हैं हवा में, और सारे व्यू को आप एंजॉय करो जो आप ऊपर से देखोगे। आगे यहाँ पर जो है पेज नंबर जो है आपका 146 है, इस पर एक काइट बनाई गई है और काइट के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको ये ऊपर वाला जो टॉप वाला दिख रहा है, इसको हम नोज बोलते हैं। ये जो लाइन सी दिख रही है इसको हम स्पाइन बोलते हैं। ये डोरी सी दिख रही है इसको हम काइट लाइन बोलते हैं। ठीक है,
ये डोरी सी जो, अब इसके बाद ये रील है इसकी जो, ठीक है, इसको रील बोलते हैं। ये टेल है इसकी काइट की, और ये कवर होता है, ठीक है। अब हमें जो है क्या दिया है, कुछ पूछा गया है कि काइट के बारे में कि नाउ कंप्लीट द गिवन कन्वर्सेशन वाई फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हमें ये ब्लैंक्स जो है फिल करने हैं, जो पार्ट्स, इसमें हम पार्ट्स फिल करने हैं काइट के। तो पहला है बीना आई लाइक द लॉन्ग टेल आ जाएगा। एट द एंड ऑफ माई काइट व्हाट इज योर काइट लाइक। तुम्हारी काइट किस तरीके की है, तो सरोज बोलती है माई काइट कवर इज ब्राइट, क्योंकि कवर होता है ना, तो वो बोल रही है कवर जो है मेरी काइट का ब्राइट है। द स्पाइन इज ब्लैक, उसका स्पाइन कैसा है, ब्लैक कलर का है। वीना बोलती है ओह वंडरफुल माई काइट्स इज लाइन अटैच्ड टू द रील दैट रैप्स, आई रियली लाइक इट। अब सरोज बोलती है डिड यू नो दैट द टिप ऑफ काइट इज कॉल्ड नोज, है ना। टिप को क्या बोलते हैं, काइट के ऊपर के टिप को नोज बोलते हैं। वंडरफुल दैट for letting me know, let's go and fly our pretty kites। चलिए अब आगे देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है कि लेट अस क्रिएट अ पोयम यूजिंग वर्ड्स इन ए काइट। अब हमें एक पोयम बनानी है कुछ वर्ड्स को यूज करके। जैसे यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट लाइन इज अ सब्जेक्ट कीप दिस टू वन वर्ड यूज ए नाउन। अब हमें जो है एक नाउन वर्ड, जैसे काइट के बारे में बताया गया तो काइट क्या है, यहाँ पर नाउन है। अब द सेकेंड लाइन में क्या कराया गया है, टू डिस्क्राइबिंग वर्ड, कुछ जो काइट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उस सेकेंड लाइन में हमें दो डिस्क्राइबिंग वर्ड लेने हैं जो काइट को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे काइट कैसी है, प्रिटी है और कलरफुल है। लाइन 3 में हमें क्या लिखना है, 3 एक्शन वर्ड्स लिखने हैं, जो हम काम कर रहे हैं उससे वो हमें लिखने हैं। तो फ्लाइंग कर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं, शोरिंग कर रहे हैं, ये हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। 4th लाइन में हमें क्या यूज करने हैं वर्ड्स, टू वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन वर्ड्स, जो इनको डिस्क्राइब करेंगे, फ्लाइंग को, फ्लोटिंग को, शोरिंग को, क्विकली और हैप्पीली, ये एक्शन वर्ड्स हो गए। लाइन 5 में हमें क्या करना है, वन वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग एज द सब्जेक्ट सिनोनिम। अब हमें उससे रिलेटेड सेम वर्ड, काइट से रिलेटेड सेम वर्ड यूज करने हैं, जैसे पेपर वर्ड। काइट से रिलेटेड क्या है, सेम वर्ड पेपर वर्ड। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसमें क्या दिया है। हमारी पोयम तैयार होगी अब। तो देखिए ये पोयम बन गई, काइट प्रीटी कलरफुल, सेकेंड लाइन में फ्लाइंग फ्लोटिंग सोअरिंग क्विकली हैप्पीली पेपर बर्ड। तो ये हमारी पोयम बन गई। अब ऐसे ही हमें भी एक पोयम तैयार करनी है। जैसे मैंने ले लिया स्काई, नाउन क्या ले लिया मैंने, स्काई, स्काई से रिलेटेड वास्ट और एंडलेस, ठीक है। अब हमने जो है इससे एक्शन वर्ड्स ले लिए, ग्लोइंग, शाइनिंग, कामिंग, क्वाइटली, ब्यूटीफुली, हेवन। तो ये हमारी पोयम बन गई। स्काई से रिलेटेड सेम वर्ड है हेवन, ठीक है। तो ये हमारी पोयम बन गई। अब ये जो हमने पोयम बनाई है इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए सिंक्वेन, ठीक है। इसको हम सिंक्वेन पोयम बोलते हैं। इट इज ए 5 लाइन पोयम, ये 5 लाइन की पोयम होती है। दैट डिस्क्राइब ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग, एक पर्सन और प्लेस और थिंग्स को डिस्क्राइब करती है। नाउ क्रिएट ए सिंक्वेन पोयम योर सेल्फ ऑन एनीथिंग यू लाइक, जो कि हमने डिस्क्राइब कर दी है, अपने आप हमें करनी थी, ठीक है। चलिए अब आगे दिया है, द पोइट यूज द वर्ड्स फ्लाई एंड ड्रिफ्ट टू टेल अस अबाउट द काइट मूवमेंट। काइट मूवमेंट के लिए पोइट ने 2 वर्ड यूज करे हैं, फाइल, फ्लाई और ड्रिफ्ट वर्ड को। तो आगे यहाँ पर दिया है कि सर्कल द वर्ड्स दैट मैच विद ड्रिफ्ट मूवमेंट। ऐसे हमें वर्ड्स पर सर्कल करना है जो ड्रिफ्ट मूवमेंट को क्या करेंगे, बताएंगे उसके बारे में। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, यू कैन चूज मोर देन, हमें इनमें से वर्ड्स को नहीं चूज करना है। तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है काइट के लिए जैसे उड़ना वर्ड, ये सब हमने ड्रिफ्ट के लिए यूज करते हैं। तो ड्रिफ्ट वर्ड जो है किससे मिलता जुलता है, स्लो से, डाउनवर्ड, राउंड एंड राउंड, फ्लॉट और अपवर्ड, ये वर्ड क्या है, ड्रिफ्ट से मिलते हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया है कि स्टडी सम अदर वर्ड्स अबाउट द काइट मूवमेंट एंड शेयर व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट दे शो, यू कैन लुक एट वन फॉर द टाइप ऑफ मूवमेंट। अब हमें ये वर्ड्स दिए हैं, इनसे मिलते जुलते हमें सेम वर्ड्स बताने हैं। जैसे सब फर्स्ट वर्ड है ग्लाइड, तो ग्लाइड से मिलता जुलता वर्ड है स्मूथ स्टेडी मोशन। अब है डाइव, डाइव का मतलब है क्विक डाउनवर्ड मूवमेंट। शोर का मीनिंग है राइजिंग हाई इनटू द एयर, मतलब ऊपर जाना, हाई अप जाना। सूप है सडन डाउनवर्ड मोशन। और सर्कल का जो है हमारा सेम वर्ड है, रोटेशनल कह सकते हो या सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हमें दिया है कि द पोइट हैज़ यूज्ड एक्सप्रेशंस लाइक, अब पोइट ने कुछ एक्सप्रेशन यूज करे, ये हमारे जो है ना फ्रेज है, अप इन द एयर, लुक राइट डाउन, स्टे अप देयर, स्टैंड एंड स्टेयर, ये हमारे कुछ मतलब जो है फ्रेजेस हैं, इनको हमें इनसे हमें सेंटेंस बनाने हैं। द रीड हाउ दीज एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन द पोएम, इनको पोएम में यूज किया गया है इन फ्रेजेस को। इन पेयर्स मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, डिस्कस विद योर टीचर। अब हमें इनसे क्या बनाने हैं, मेक सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है अप इन द एयर का, द काइट फ्लू अप इन द एयर। दूसरा है हमारा लुक राइट डाउन से हमें बनाना है, तो यहाँ पर आई वॉन्टेड टू लुक राइट डाउन एंड सी द रूफ टॉप ऑफ द टाउन। अब इसके बाद है स्टे अप देयर, ये वाला है ना स्टे अप देयर, तो इससे बनाया मैंने सेंटेंस, द काइट डिसाइडेड टू स्टे अप देयर एंड एंजॉयिंग फ्रीडम। नेक्स्ट है स्टैंड एंड स्टेयर, तो पीपल बिगन स्टैंड एंड स्टेयर एट द कलरफुल द स्काई, ठीक है। तो ये वर्ड, ये फ्रेजेस यूज करके हमने सेंटेंस बना लिए। अब इससे रिलेटेड जो भी वर्कशीट रह गई है, थोड़ी बहुत एक दो क्वेश्चन रह गए, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।